ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। अच्छी वाणी सबको प्रभावित करती है, सबको अच्छी लगती है। जब कभी आप प्लेन में यात्रा करते हैं और उसकी परिचारिका रिसेप्शनिस्ट आपसे बात करती है, आप बहुत खुश होते हैं। एक बहुत अच्छी होटल में जब आप भोजन करने जाते हैं और वहाँ का वेटर आपको मीठे स्वर में मेन्यू दिखाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार आपसे मीठी बात करता है, आपको अच्छा लगता है। ये पूरा का पूरा वाणी का व्यापार है मित्रों, इसलिए हमें मीठा तो बोलना ही चाहिए। लैंग्वेज कुछ भी हो, भाषा कोई भी हो, भाव का संप्रेषण महत्व रखता है। कई बार हमें किसी व्यक्ति की भाषा समझ में नहीं आती, वह अंग्रेजी में बात करता है, संस्कृत में बात करता है, उर्दू में बात करता है, अरबी फारसी में बात करता है, किसी देश में जाते हैं फ्रेंच में बात करता है, जर्मनी में बात करता है, लेकिन हम उसके हाव भाव से ये समझ जाते हैं कि ये खुश है, दुखी है, प्रसन्न है, वेलकम कर रहा है या नाराज हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि हमारा अधिकांश कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होता है, अशाब्दिक होता है। अशाब्दिक कम्युनिकेशन बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो क्यों ना हम इस अशाब्दिक कौशल को, जिसे कम्युनिकेशन कौशल कहते हैं, इसको सीखने के साथ साथ शाब्दिक कौशल भी सीखें, शब्दों की मर्यादा भी सीखें। सामान्यतः हम जिस देश में रहते हैं, यह थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे देश में लगभग आज भी 65% लोग ग्रामों में निवास करते हैं। और ग्रामों में निवास करना विडंबना नहीं है। बात यह है कि वहाँ निवास करने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में जो पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक की जगह पर लगाए जाने वाले शब्द हैं, उनसे आप भली भांति परिचित होंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी होटल या दुकान पर खड़े हो जाइए, निश्चित तौर पर आपको प्रत्येक वाक्य के अंत में, मध्य में लगने वाले बहुत सारे विशेषण मिल जाएंगे। क्यों आखिर हम इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करके वाग देवी की इस कृपा को अपमानित करते हैं? हमें निश्चित तौर पर भाषा के प्रति सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए, और उसके साथ साथ भावों के प्रति भी सजग और सचेत होना चाहिए। हम प्रसन्नता के साथ में अपनी बात व्यक्त करें और व्यक्त करना सीखें। कई बार ऐसा होता है, हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे पास भाव बहुत होते हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, इसलिए शब्दकोश की व्यवस्था की गई है। हम अंग्रेजी की डिक्शनरी रखते हैं, अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी हिंदी से हिंदी में जो शब्दकोश होता है उसको रखा है, देखा है? और यदि नहीं रखा है तो प्रत्येक भारतीय परिवार में हिंदी से हिंदी का एक शब्दकोश होना चाहिए, ताकि आपका हिंदी का शब्द भंडार तैयार हो सके। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि एक उद्देश्य के लिए एक शब्द है, उसको दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अतः शब्द का भंडार हमारे पास है, शब्दों की दृष्टि से हमारी भाषा हिंदी दरिद्र नहीं है, और इस भाषा में बहुत अधिक भविष्य की संभावना है, बशर्ते आप इस भाषा के प्रति समर्पित हों, इसको जानते हैं। जब आप यूजीसी नेट के माध्यम से हिंदी को चुनते हैं और उसमें जेआरएफ करते हैं और हिंदी का बेहतरीन अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। अनेक देश, जिसको अपन कहते हैं ना पलक पावड़े बिछाए,
अनेक देश आपको वेलकम कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आइए हमारे देश की यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सोसाइटी में, समाज के बीच में हिंदी को सिखाइए। तो जब विश्व के सभी देशों ने हमारे देश का योग स्वीकार किया, विभिन्न देशों ने हमारे देश के संस्कारों को स्वीकार किया, पूजा पद्धति को स्वीकार किया, कथावाचकों को विदेश में बुलाया जाता है और वो अपनी कथा का वाचन विदेशों में जाकर के करते हैं। हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न देशों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, फिर हम क्यों कंजूसी कर रहे हैं उनको सिखाने में, उनको बताने में, उनके साथ हाथ बढ़ाने में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत के युवाओं को अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए और उसके साथ साथ थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेना चाहिए, क्योंकि वह संपर्क भाषा है। और दोनों बातें सीख करके एक अच्छा स्किल, जिसको कहते हैं कौशल, विकसित करके और विदेशों में और अपने देश में ऑफलाइन और ऑनलाइन हिंदी को सिखाना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि हिंदी एक भाषा के लिए नहीं, हिंदी एक संस्कार, एक विचार और एक धर्म भी है जो हमारे देश की धरोहर है। इसलिए अपने देश के संस्कार और विचार फैलाने के लिए, स्वदेशी विचारों को दूसरे देशों में भेजने के लिए एक अच्छा अवसर है हिंदी। और राशि की दृष्टि से विचार करें तो कैरियर की बहुत संभावनाएं हिंदी में दिखाई देती हैं। बैंकों में हिंदी अनुवादकों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं। विश्वविद्यालयों में हिंदी प्राध्यापकों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं। रेलवे में, सेना में प्रतिवर्ष पुजारियों की भर्ती होती है, जिसमें हिंदी का बड़ा महत्व होता है। और भारत में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम हिंदुस्तानवासी, हिंदी भाषा भाषी भी नहीं दे पाते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, अनुवादक बनने की दृष्टि से, विश्व के अन्य देशों में जाकर के हिंदी का प्रचार प्रसार करने और हिंदी का अच्छा शिक्षक बनने की दृष्टि से, अच्छा व्याख्याता, प्रोफेसर बनने की दृष्टि से, और उसके साथ ही साथ जैसे हम एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे परिवार के सदस्य के रूप में अपनी माँ का सम्मान करते, बहन का सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी संस्कार युक्त भाषा पर गर्व और सम्मान होना ही चाहिए। उस दृष्टि से भी हिंदी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके शब्दकोश को विकसित करना चाहिए।